बच्चों आज हम सीखने वाले हैं अध्याय 8 चतुर्भुज का प्रमेय 8.2। प्रमेय क्या कह रहा है? सिद्ध कीजिए समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजाएं, समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। यह प्रमेय हमको सिद्ध करना है। ठीक है, तो उसके लिए यहां पर एक समांतर चतुर्भुज ABCD, यह समांतर चतुर्भुज ऐसा दिखता है और इसकी परिभाषा क्या होती है? तो सबसे पहले हमको इसकी परिभाषा पता होनी चाहिए समांतर चतुर्भुज की। तो समांतर चतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज है जिसमें सम्मुख भुजाओं के दोनों युग्म समांतर होते हैं। इतना हमको पता होता है बस। यह समांतर चतुर्भुज की परिभाषा है। ऐसा चतुर्भुज जिसमें सम्मुख भुजाओं के युग्म समांतर होते हैं, उस चतुर्भुज को हम क्या बोलते हैं? समांतर चतुर्भुज कहते हैं। ठीक है, अब हमको क्या सिद्ध करना है कि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं, सम्मुख भुजाएं कौन सी हुई? जैसे AB की जो सम्मुख भुजा है वो क्या हुई? DC, और AD की सम्मुख भुजा क्या हुई? BC। आमने सामने, सम्मुख माने आमने सामने की भुजाएं, ये बराबर होती है। ये सिद्ध करना है। परिभाषा क्या है? परिभाषा यह है कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजाएं समांतर होती है। समांतर चतुर्भुज ऐसा चतुर्भुज होता है जिसमें सम्मुख भुजाओं का युग्म माने जोड़े, यह जोड़े में हुए। ठीक है, AB और DC एक जोड़ा, AD और BC दूसरा जोड़ा। तो यहां पर कैसे करते हैं सवाल को देखिए। सबसे पहले दिया है गिवन समांतर चतुर्भुज ABCD जिसमें AB किसके समांतर है? DC के, और BC किसके समांतर है? AD के। ये बात ठीक है, समझ में आ गया? सिद्ध क्या करना है हमको? हमें सिद्ध करना है कि AB किसके बराबर है? DC के बराबर है। ये बराबर भी है, सिद्ध करना है। और AD किसके बराबर है? BC के बराबर। तो ये दो चीजें सिद्ध करनी है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? एक रचना करते हैं, कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन क्या करना है बच्चों? इसमें देखिए, हमें इसके विकर्ण D और B को मिला देना है। यह इसमें रचना करनी है। ठीक है, हमने क्या किया? विकर्ण BD या DB खींचा। ठीक है, आगे बात समझ में। जैसे हम विकर्ण खींचते हैं तो यह समांतर चतुर्भुज दो त्रिभुजों में बढ़ जाता है। ठीक है, एक त्रिभुज ऊपर वाला, एक त्रिभुज नीचे वाला। ठीक है, अब हमको क्या करना है बच्चों? यदि हम ये दो त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध कर दें, सर्वांग समता की कसौटी लगा के। ठीक है, सर्वांग समता की कसौटियां क्या क्या है हमारे पास? हमारे पास है SSS, SAS, ASA, ठीक है, और RHS। ये मेन कसौटियां हैं। ठीक है, तो इनमें से जो कोई भी कसौटी लगा के यदि हम इन दो त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध कर दें तो फिर क्या हो जाएगा? क्योंकि सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो मेरा AB किसके बराबर हो जाएगा? DC के, और AD किसके बराबर हो जाएगा? BC के। तो मेन प्रॉब्लम क्या है कि हम इन दो त्रिभुजों को सर्वांगसम कैसे सिद्ध करें। ठीक है, तो इससे पहले हमने रेखाएं और कोण वाले चैप्टर में एक चीज पढ़ी है। क्या पढ़ा है? कि यदि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है, ऐसे ये दो समांतर रेखाएं हैं, इनको एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो यह कोण और यह कोण क्या होंगे? बराबर होते हैं। कौन से कोण कहलाते हैं? एकांतर अंतः कोण। या फिर मैं ऐसे भी दिखा सकता हूं, यह मेरी दो समांतर रेखाएं हैं और इसको तिर्यक रेखा ऐसे काट रही है, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या होगा? बराबर होगा। एकांतर अंतः कोण बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही यहां पर भी देखिए, क्योंकि AB किसके समांतर है? DC के, और यहां पर जो लाइन BD है या DB है, ये किसका काम कर रही है? तिर्यक रेखा का। तो इसलिए ये वाला कोण किसके बराबर होगा बच्चों? इस कोण के बराबर होगा। इस वाले उससे देखिए जरा, क्योंकि ये समांतर रेखाएं और ये तिर्यक रेखा है, तो ये कोण क्या हो गए मेरे?
एकांतर अंतः कोण, यह कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार एडी और बीसी भी कैसी रेखाएं हैं? समांतर रेखाएं, देखो इस प्रकार से हैं। और ये जो है तिर्यक रेखा है बीटी, ऐसे जा रही है। तो यहां पर यह वाला कोण, कौन सा कोण? यह कोण, या इसको ऐसे कर दें, डबल से दिखा दें, तो यह वाला कोण किसके बराबर हो जाएगा? इस कोण के बराबर। तो यह भी एकांतर अंतः कोण है। ठीक है, और यह वाली भुजा दोनों में क्या है? उभयनिष्ठ है, कॉमन है। तो इस प्रकार ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए? सर्वांगसम हो गए। कौन सी कसौटी से? ASA, कोण भुजा कोण कसौटी से ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए। तो यदि दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है तो फिर AB किसके बराबर हो गया? DC के, और AD किसके बराबर हो गया? BC। ठीक है, समझ में आ गई नहीं आई बात? तो यहां पर देखिए हम कैसे करेंगे। त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज DCB में क्या लिखेंगे? DCB में। ठीक है, कोण, इस कोण को क्या लिखेंगे हम? कोण ABD बराबर कोण, यह कोण इस कोण के बराबर है। इस कोण को क्या लिखेंगे? कोण BDC, समझ रहे हो बात? या CDB भी बोल सकते हो, बराबर कोण BDC। कैसे कोण है? इसके पीछे लिखेंगे एकांतर अंतः कोण। ठीक है, इसी प्रकार अब BD किसके बराबर है? BD बराबर BD के बराबर है, क्योंकि दोनों की भुजा है, इस वाले त्रिभुज का भी, इस वाले त्रिभुज की भी। क्या बोलेंगे इसको? उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ भुजा। ठीक है, समझ आ गई बात? और तीसरा ये वाला कोण, ये वाला कोण इस कोण के बराबर है। तो ये वाले कोण को क्या बोलेंगे? कोण ADB, कोण ADB बराबर है कोण, इस वाले कोण को क्या बोलेंगे? कोण CBD। ठीक है, कोण CBD, यह क्या बोल सकते हैं? कोण DBC भी बोल सकते हैं। समझ में आ रही बात? तो ये भी क्या है? एकांतर अंतः कोण, एकांतर अंतः कोण। तो इसलिए क्या हो गए? ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए? देखो ये क्या है? ASA सर्वांग समता कसौटी से ये दोनों त्रिभुज कैसे हो गए मेरे? सर्वांगसम सिद्ध हो गए। तो हम इसलिए हम क्या लिखेंगे? त्रिभुज ABD सर्वांगसम है, त्रिभुज DCB के। यहां पर कसौटी का नाम लिखेंगे। कसौटी क्या है मेरी? ASA सर्वांग समता, सर्वांग समता कसौटी, कसौटी से। ठीक है बच्चों, आगे बात समझ में? यदि ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो इसलिए क्या होगा? यदि ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हैं तो इसलिए AB किसके बराबर हो जाएगा? इसलिए AB बराबर किसके? संगत सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते। तो AB किसके बराबर हो जाएगा? DC के। इस वाली त्रिभुज की ये वाली भुजा इस वाले त्रिभुज की इस वाली भुजा के बराबर हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ रही बात? और इस वाले ऊपर वाले त्रिभुज की ये वाली भुजा इस वाले त्रिभुज की इस वाली भुजा के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए AD बराबर क्या कहेंगे? BC। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं हम? क्या लिखते हैं इसके पीछे? CPCT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग, हेंस प्रूव्ड।
इति सिद्धम भी लिखा जाता है। ठीक है, समझ आई बात कैसे किया क्वेश्चन को।